हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स। उसमें से एक टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स। तो गेट ऑफ एनिमल्स मतलब स्टडी ऑफ द मैनर ऑफ मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स। कैसे कुछ एनिमल जो है वो कैसे मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उनके इस पैटर्न को, इस मैनर को पढ़ने का जो नाम देते हैं वो है गेट ऑफ एनिमल्स। अर्थवॉर्म एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन। एक अर्थवॉर्म को आप ऑब्जर्व करो जो कि किसी गार्डन में सॉइल पे जो है, मिट्टी पे जो है चल रहा है। फिगर देख सकते हो आप, मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, फिगर 8.18। तो जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। तो आप इसको आराम से उठाओ, इस अर्थवॉर्म को आप हाथ से उठा सकते हो और उसको रख दो किसी फिल्टर पेपर पे या किसी ब्लॉटिंग पेपर पे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, इसकी मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व करो पेपर पे जब ये चलता है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। उसके बाद इसको किसी शीशे के प्लेट पे या किसी ऐसी जगह रखो जहाँ पे स्लिप ज़्यादा हो, जहाँ पे स्लिपरी सरफेस हो। तो ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, आप इसकी मूवमेंट जो है वो आप ऑब्जर्व करो। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या ये जो इसकी मूवमेंट है किसी ग्लास प्लेट पे या स्लिपरी सरफेस पे, ये अलग है उस मूवमेंट से जो कि ये फिल्टर पेपर पे या सॉइल पे कर रहा था? इन विच ऑफ द अबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली? तो दोनों में से कौन सी सरफेस पे, चाहे वो ग्लास पे हो या फिल्टर पेपर पे हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी मूवमेंट जो है इसके लिए आसान होगी? कैसे ये ईजिली, कौन सी सरफेस पे ईजिली मूव करेगा? द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। तो जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो काफ़ी सारी रिंग्स जैसी होती है जो कि एक साथ जुड़ी होती है। एन अर्थवॉर्म डज़ नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म की हड्डियाँ जो है वो नहीं होती, इसकी कोई भी बोन नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके पास सिर्फ मसल्स होती हैं। मसल्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कि इसको बॉडी को छोटा या बड़ा करने में मदद करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब इसके मूवमेंट करनी होती है इसको, इस अर्थवॉर्म को, ये सबसे पहले क्या करता है, अपने जो बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है, उसको पहले एक्सटेंड करता है, थोड़ा लंबा करता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। तो पीछे वाला जो हिस्सा है इसका बॉडी पार्ट का, वो इसको ग्राउंड के साथ फिक्स कर देता है और आगे वाले पार्ट को पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेस द रियर एंड। उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद ये अपने फ्रंट एंड को फिक्स कर देता है और पिछले हिस्से को रिलीज़ कर देता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। तो उसके बाद इसकी बॉडी जो है आप ऑब्जर्व करना, इसकी बॉडी छोटी हो जाती है और अपने पीछे वाले हिस्से को ये थोड़ा आगे लेके जाता है, जिसकी मदद से ये मूव कर पाते हैं। दिस मेक्स इट्स मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो उसकी वजह से ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करते, थोड़ी सी लेकिन करते हैं। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। तो इन कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को रिपीट करते करते ये अर्थवॉर्म जो है वो मूव कर पाता है सॉइल में। इट्स बॉडी सीक्रेट्स ए स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो जब आप अर्थवॉर्म को सॉइल पे भी आप नोटिस कर सकते हो, आप अगर इसको पेपर पे रखोगे, जब ये मूव करेगा तो आप देखना इसके, जब ये आगे मूव करेगा तो पीछे कुछ निशान रह जाते हैं इसके बॉडी का, कुछ लिक्विड सा स्लाइमी सा सब्सटेंस जो है ये रिलीज़ करता है, ये इसकी बॉडी से निकलता है, इसकी बॉडी सीक्रेट करती है स्लाइमी सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है। हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? ये अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको ग्राउंड के साथ कैसे फिक्स कर पाता है? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स प्रोजेक्टिंग आउट।
तो इसकी बॉडी के नीचे जो है बहुत सारे टाइनी ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स मतलब बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी वजह से जो कि इसकी मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। दीज ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये अपने ग्राउंड पे ग्रिप बना लेता है उन ब्रिसल्स की वजह से। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जो अर्थवर्म है तो ये सॉइल में चलते चलते ही अपना खाना जो है खा लेता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। तो उसकी बॉडी जो है वो चलते चलते ही वो अपनी बॉडी से वो मटेरियल छोड़ देती है जो कि इसके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। तो इस अर्थवर्म की इस एक्टिविटी से जो है, जो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट मटेरियल छोड़ देता है ग्राउंड पे, सॉइल पे, उसकी वजह से जो है वो सॉइल यूज़फुल हो जाती है प्लांट्स के ग्रो होने के लिए। तो उसके बाद है स्नेल एक्टिविटी 6। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। एक स्नेल को आप देखो, ये मोस्टली बरसात के टाइम पे निकलते हैं, गार्डन में या फील्ड में देखो। हैव यू सीन द राउंड इन स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या आपने इसके बैक पे देखा है कुछ गोल सा स्ट्रक्चर लेके घूमता है, जैसे फिगर में देख सकते हो आप। दिस इज़ कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। इसको हम बोलते हैं शेल और आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये हड्डियों से नहीं बनता है। द शेल इज़ ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। तो ये शेल जो है ये एक सिंगल यूनिट है, तो ये इसको मदद नहीं करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ये उस शेल को भी अपने साथ लेके चलता है, खींच के चलता है। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। इस स्नेल को आप एक गिलास शीशे के प्लेट पे रखें और देखो। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। जैसे ये घूमने लगे, जैसे मूव करने लगे, तो आप उस ग्लास प्लेट को उठाओ और अपने सर के ऊपर रखो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द बीनीथ। आप शीशे के नीचे से इसकी मूवमेंट देखना ऑब्जर्व करो। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। और उस स्ट्रक्चर से जो है, हेड ऑफ द स्नेल से एक ओपनिंग से स्नेल का हेड निकलता है। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फूड मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो वो जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो इसका पैर होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बनता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब इस ग्लास प्लेट को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। तो वो जो उसके पैरों की जो मोशन है वो आप देख सकते हो। इज़ द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। तो स्नेल की मूवमेंट जो है, आपने दोनों की मूवमेंट ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या लगा कि स्नेल अर्थवर्म से फास्ट है या स्लो है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और एनिमल्स के जो गेट है, जो मैनर है उनका, वो हम देखेंगे। थैंक यू।